एक ओमेगा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और उसके दोस्त बोल रहे हैं इट्स ओके, तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो तुम्हारी ग्रैंडफादर को कैसे संभालोगे। दोनों वहाँ पे है। वो ओमेगा बोलता है मुझे उन्हें संभालना नहीं है क्योंकि गलती उनकी ही है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद हमारी इज्जत बच जाती। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम लोगों को पता है कि मुझे रिजेक्ट करने का साहस किसी में है, लेकिन मुझे उस गधे से शादी करनी भी नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मैंने ही ये सारी चीज़ें की है जैसे वो मुझे रिजेक्ट करते। लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा बातें सॉरी बहुत ही ज़्यादा बातें कर ली थी और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बातें सुना दी हमें। मुझे इन सारी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन लोगों ने मुझसे शादी तोड़ दी। उल्टा मैं खुश हूँ क्योंकि मैं यही चाहता था कि वो लोग शादी तोड़ दे। लेकिन उनका अल्फ़ा बेटे ने मेरे साथ मुझे बातें सुनाई। वो अच्छा ठीक है, मैं सुन लेता, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को, मेरी फैमिली को, मेरी शीजे को भी बातें सुनाई। अगर वो उन लोगों का लाडला है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। I don't fucking care about these things. I just hate that boy. और वो क्या समझता है, एक अच्छी गुड लुक्स और बहुत सारे पैसे होने से ही उसके आसपास लोग घूमते रहेंगे, ओमेगास उसके ऊपर लट्टू होंगे। मैं नहीं हूँ ऐसा, और ये से रिग्रेट होगा। मैं उसे रिग्रेट करवाऊँगा कि उसने क्या किया है और क्या नहीं, और मैं उसे बहुत जल्द रिग्रेट करवाऊँगा। तो वहाँ पे बोलता है सीन इट्स ओके ना ब्रो, लेट हर गो, अपनी ज़िंदगी में खुश रह। तू ही तो चाहता था कि वो तेरे पास ना आए, तो उससे शादी नहीं करना चाहता था। तेरे गोल्स अलग हैं और तुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। आई थिंक सो। तो बोलता है यार आई नो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए और मैं पढ़ूँगा भी नहीं इन सारी चीज़ों में, लेकिन मेरी शीजों को वो लोग अगर बातें सुनाएंगे। मेरी शीजे बहुत भोली है, वो उनसे प्यार करती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी शीजे को कभी भी कोई हर्ट करे। हाँ, उनका हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी फैमिली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अपने छोटे बेटे को ज़्यादा ही पैम्पर कर देती है। वो मतलब 25 साल का बुढ़ा है और नखरे उसके 18-17 साल के बच्चे जैसा, गधा कहीं का। ऐसा बोल के वो ओमेगा बोलता है और उसके दोस्त बोलते सीएन इट्स ओके ब्रो, चल। तो बोलता है यस आई नो आई हैव टू चिल बिकॉज ऑफ दिस शिट। मेरे को इन सारी चीज़ों में कोई भी मतलब बातें नहीं करनी। आई जस्ट रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। दिल दिमाग और फेफड़ा पूरा का पूरा जला डाला, गधा कहीं का। ऐसा बोल के वो ओमेगा का फ़ोन बजता है और बोलता है अब क्या हुआ, बेइज्जती हो गई है और कितनी बेइज्जती करवाना है, मुझे आना चाहिए। तो ना वहाँ पे वो वहाँ से एक औरत बोलती है वी बिहेव। तो बोलते आप लोगों की वजह से मुझे बिहेव ही तो करना पड़ता है। क्या है, जल्दी बोलिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। तो बोलते अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने से पहले आ जाओ घर में, तुम्हारी शीशु आई है तुमसे मिलने के लिए। तो उनके ससुराल से भी लोग आए हैं। तो बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। शीजे आई है तो उन लोगों की उनके ससुराल वाले क्यों आने हैं, वही अकेली आ जाती। तो ना वहाँ पे बोलता है शट अप आ जाओ। तो ना वहाँ पे
भाग के अपनी शीशी के पास जाता है और उनकी बाहों में चला जाता है। बोलता है मैंने आपको बहुत मिस किया शीशी। तो बोलता है वहाँ पे यानली बोलती है मैंने भी मेरे अशन को बहुत मिस किया। मेरा अशन अभी क्या कहा था? तो बोलता है थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ था। और आप कैसे हो? आपका क्या तबीयत ठीक है? तो बोलता है हाँ मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ। और तुम क्या करने वाले हो अभी? तो बोलते हैं कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब अपने काम से काम। तो बोलता है ओके। तो ना वहाँ पे विंग ना सब लोगों को देखता है। फिर ना विंग ना बोलता है तो वहाँ पे ना एक लड़की थी और वो आगे बोलते हैं मेरे भाई की सगाई है, आना ज़रूर। तो ना विंग ना उसकी तरफ देखता है। तो बोलता है ओ लैन वांग जी को अपनी पसंद की लड़का मतलब ओमेगा मिल चुका है। तो ना वहाँ पे सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। तो ना विंग बोलता है वाओ कंग्रेचुलेशंस, आपको आपकी पसंद का ओमेगा मिल गया है। तो ना वहाँ पे मास्टर चियांग फैमिया बोलता है विंग तुम जो अपनी शीजी के लिए कुछ चीज़ें लाए थे वो देना नहीं है, तुम्हारी शीजी जा रही है। तो बोलता है क्यों? शीजी को इग्नोर रही है ना। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं सॉरी अशिन, मैं नहीं रह सकती, मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे लैंसन का सगाई भी है तो अभी मैं काम करने वाली हूँ, वहाँ पे बहुत सारा काम है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं वहाँ पे सर्वेंट्स नहीं है, सर्वेंट्स काम नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है बहू की कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, बड़ी बहू की, उन्हें निभाना भी पड़ता है। तो ना वहाँ पे विंग मैडम लैन की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता, क्योंकि अभी उसे ना उन लोगों से मुँह नहीं लगवाना, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग उसके साथ झगड़ा करने के लिए ही आए हैं। तो वो झगड़ा नहीं करना चाहता, उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं तो नहीं है, वो झगड़ा नहीं करेगा इसका मतलब। तो ना वहाँ पे भी ना कुछ नहीं कहता, वो उठता है अपने रूम में भाग के जाता है और वो मतलब कुछ चीज़ें बहुत सारे बैग्स लाता है। बोलता है जी आपके लिए। तो ना वहाँ पे वो एक लड़की उठ के बोलती है हमारे लिए कुछ भी नहीं लाया। तो बोलता है मैं सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए लाया था। तो ना वहाँ पे बोलता है हम फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। तो बोलता है नहीं। तो बोलता है तो ना वहाँ पे एक लड़का उठता है और बोलता है मेरे छोटे साले साहब कहाँ गए थे इस बार? तो बोलते मैं लंदन गया था जीजू। ये लैन शिचैन थे जो यानली के पति थे। तो ना बोलते हैं लंदन कहाँ पे? फिर कितने दिनों तक थे आप? तो बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं, 3 महीने के लिए लंदन गया था और 3 महीनों के बाद आ गया। तो बोलते हैं ओह वाओ इट इज़ रियली कूल, आपको ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है? तो बोलते बहुत ज़्यादा, आपको पता है जीजू मैंने ये किया मैंने वो किया, मेरे हर एक चीज़ में ना मैंने मतलब एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ना वहाँ पे योशीचैन और विंग बातें कर रहे थे और कुछ बातें करते करते वो लोग ना उन लोगों को भूल ही गए थे। तो ना वहाँ पे एना लैन जो लैन वांग जी और लैन शिचैन की छोटी मतलब छोटी नहीं मछली बहन थी, लैनसन की बड़ी और शिचैन की छोटी। तो ना वहाँ पे एना वांग बोलती है तुम क्या भाई से ही बात करोगे, हमसे बात करना तुम्हें नहीं है? तो ना विंग को याद आता है कि यही लड़की थी जो उसे अनाप शनाप बातें बोल रही थी, कितनी सारी बातें उसे सुना रही थी, और यही है जो भी उससे बात करना चाहती है। थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन वो अभी अपनी बहन के लिए कोई भी मुश्किलात वो पैदा नहीं करना चाहती, वो अपने भाई बहन से बहुत प्यार करता है। तो ना वहाँ पे एना लैन की तरफ देख के बोलती है हाँ क्यों नहीं शीजे, क्या बात है, आप यहाँ पे आपको क्या शॉपिंग नहीं करना था? आपके भाई
इतनी जल्दी सगाई होने वाली है तो आपको शॉपिंग में होना चाहिए था। मुझे लगा तो आप शॉपिंग मॉल ही ख़रीद लोगी। तो बोलते हैं एनालैन बोलती है हाँ सच बोला तुमने, मैं तो पूरा शॉपिंग मॉल ही ख़रीदने वाली हूँ मेरी शाऊची के लिए, मेरी छोटी शाऊची के लिए। तो नवा पे बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, आपके छोटे भाई का फियांसे होगा या होगी। तो बोलते होगी, तो बोलते हाँ होगी, तो वो तो बहुत स्पेशल होगी आपके लिए। विंग ना बहुत ही कैजुअली तरीके से बातें कर रहा था, लेकिन एना वुडलैंड चाहती थी कि विंग रिएक्ट करे, उसे बोले, कुछ कहे, उसके साथ झगड़ा या फिर कुछ बोले, लेकिन विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसे कुछ बोलना ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मतलब क्या हो रहा है। मतलब बीइंग इतना कैजुअल, इतना ज़्यादा इंसल्ट करने के बाद भी वो इतना कैजुअल कैसे है। तो ना वहाँ पे बीइंग ना अपने मॉम की तरफ देख के बोलता है, मैडम यू की तरफ, मॉम आपने इन्होंने कुछ नाश्ता या फिर डिनर करके जाएंगे ये लोग। तो बोलते हैं डिनर करके जाएंगे हम लोग। तो बोलते दैट इज़ ग्रेट, मैंने एक नया रेसिपी सीखा है, मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। तो वहाँ पे लैंसन सिर्फ विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग अभी टोटली चेंज था। विंग को जब पहली बार देखा था और तो पहली बार देखते ही रिश्ते के लिए लैंसन ने मना कर दिया था। विंग एकदम चोमूसा, सनग्लासेस, मतलब कुछ भी पहनने का ढंग नहीं, एकदम गाँव का गवार दिख रहा था। लेकिन अभी विंग इतना ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था ना। तो ना वहाँ पे लैंसन ना कंफ्यूज हो गया था, क्या ये वही विंग है जिसको उसने रिजेक्ट किया था? ये कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है आप लोग बैठो, मैं बना के लाता हूँ। तो ना विंग ना बनाने के लिए चला जाता है, और ये था फ्रूट कस्टर्ड। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैंने ये बहुत ही जल्दी सीखा था, मेरे एक दोस्त था अल्फ़ा दोस्त, उसने मुझे बना के दिया था और मुझे बनाना सिखाया भी था, उनको मैं बना के देती हूँ। तो ना लैंसन से विंग को देख रहा था। विंग बहुत खुश था। विंग ऐसा नहीं था कि मुँह लटका के या फिर मतलब ऐसे करके कि यू आर सो अगली, जस्ट स्टे अवे फॉर मी, मतलब कोई भी मन में मलाल नहीं, कुछ भी नहीं। वो अपनी मस्त मौला हो के अपने शिची के लिए काम कर रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन ना सिर्फ देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान इतना कैजुअल कैसे हो सकता है। उसकी मंगनी तोड़ दी उसने, मतलब वो तो उससे खाना भी ना पूछे, यहाँ पे तो सब कुछ वो पूछ रहा था। तो अचानक से भीम का फ़ोन बजता है। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है भीम तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो बोलता है अच्छा ठीक है शिजी मैं आ रहा हूँ, अब उठाओ देखो कौन है। तो ना वहाँ पे यानली गलती से स्पीकर पे रख देती है और कोई बोलता है ही माय बेबी बॉय, माय लव, माय हार्ट, तुम कहाँ पे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो विंग ने जब ये सुना तो वो फ्रूट्स कस्टर्ड बनाना छोड़ के स्पीकर पे आ गया था। तो ऑफ कोर्स वो उसे रोकना पड़ेगा। तो वो उड़ के आके उसको फ़ोन लेके बोलता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी नहीं, ऐसा बोल के फ़ोन कर देता है। तो ना वहाँ पे दोबारा फ़ोन नहीं आता। तो ना सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे और विंग अपने उंगलियों से खेल रहा था। तो उसकी शीजी बोलती है एक्सप्लेन। तो बोलते हैं बाद में, अभी खाना खाए। तो बोलते हैं नो आई नीड एक्सप्लेनेशन। यानी बहुत गुस्सा थी, क्योंकि अगर विंग की ज़िंदगी में कोई है तो उसके यानली को क्यों पता नहीं है। तो ना विंग ना अपनी शीजी के किस कालों पे किस करके बोलता है आई एक्सप्लेन यू, नॉट नाउ प्लीज़। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के अपनी मनी तीत दिखाता है। तो ना सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। यानली भी समझ जाती है कि वो अपने मतलब
इन लॉज के सामने अपने भाई की पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं कर सकती, तो वो चुप हो जाती है और बोलती है ओके यू मस्ट बी एक्सप्लेन मी। तो बोलते यस आई एक्सप्लेन यू नॉट नाउ। और लैंसन जस्ट वो एकदम ही शॉक था, वो समझ नहीं पा रहा था कि सच में विंग की ज़िंदगी में कोई है। तो ना वहाँ पे विंग ना सब लोगों को खिलाता है और यानली बोलती है नाउ। तो बोलते हैं कॉल दिखाता है, बाद में वो एक्सप्लेन कर देगा कॉल करके। तो यानली हाँ को बोल देती है, लेकिन एना और वांग जी को ये जानना था कि ये कौन है जो विंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और विंग से इतना प्यार करता है और इसे ऐसे नामों से बुलाता है। और विंग एक रिलेशनशिप में है, विंग जैसे ओमेगा की भी कोई रिलेशनशिप हो सकती है, ये उसे मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना वो गहरी सी सांस लेता है, अपनी फैमिली की तरफ देखता है और बोलता है ये डैरन था। तो बोलता है डैरन, ऐसा बोल के उसके मॉम डैड उसका गगा चले जाते हैं और बोलते हैं हाँ ये डैरन, इससे मैं तो मुँह तोड़ दूँ मैडम यू बोल के वैसे चली जाती है। और वहाँ पे मास्टर जियांग विंग की तरफ देख के बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारी लाइफ को ऑकवर्ड कर दिया ना। तो ना विंग बोलता है नहीं ग्रैंडपा, लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा है कि उन लोगों ने तोड़ा तो तोड़ा, वो तोड़ देते कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने आपकी उनके बच्चों ने उनके दो एक बेटा और एक बेटी ने मिलके मेरे मॉम डैड मेरी शीजे मेरी गर्ल आपको इंसल्ट किया, जो बहुत पेनफुल था मेरे लिए। इट वॉज रियली पेनफुल फॉर मी कि मेरी वजह से आप लोगों को पहली बार इतना इंसल्टिंग फील हुआ। तो ना वहाँ पे मास्टर जी हम बोलते हैं तुम ग्रैंड चाइल्ड हो मेरे, गलती तुम्हारी नहीं थी मेरी थी कि मैंने ऐसे इंसान के साथ इतनी नीच मतलब सोच के इंसान के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। मैंने उसे हीरा देने की कोशिश की, उसने तो पत्थर को मतलब पत्थर में खुशियाँ ढूंढ ली। तो ना ऐसा बोल के विंग के सर पे हाथ रख के बोलता है आई एम सॉरी। तो ना विंग बोलते सो के ग्रैंडपा, आपको कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, अब ठीक हो गए। तो बोलता है ठीक हो गया, ज़्यादा चिंता मत करो, मैं हूँ था और रहूँगा, कोई बात नहीं। तो ना ऐसा बोल के विंग ना अपने रूम में चला जाता है और डैरन को फ़ोन करके बोलता है यार स्पीकर पे था, शिजिन ने उठाया था। तो ना बोलता है ओह सॉरी और मैं कल चाइना वापस आ रहा हूँ। तो बोलता है मेरे लिए कुछ लाना ज़रूर। तो बोलता है क्या? तो बोलता है एक कहूँ मैं तुझे भेज दूँगा तो तुझे वो मिल जाएगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है भेज देना, मैं लेके आ जाऊँगा। तो बोलते हैं ओके। ऐसा बोल के विंग फ़ोन कर देता है। फिर यानली विंग को फ़ोन करती है और बोलती है कौन है? तो बोलता है डैरन। तो बोलता है ओह डैरन, कि अभी क्या वो कहाँ पे है? तो बोलते वो न्यूयॉर्क पे है, काम कर रहा है, कल आने वाला है। तो बोलता है तो उसके फैमिली को भी हमने इनवाइट किया है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है वो भी आएगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं रह पाऊँगा वो उस टाइम पे। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं रहना प्लीज़। तो बोलते हैं क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसने क्या खोया है, मुझे उसे दिखाना है। बहुत ज़्यादा बातें सुन ली थी मेरी अश्विन के ख़िलाफ़ मैंने, मेरा अश्विन हीरा है, मैंने हीरा देना चाहा, इन लोगों ने पत्थर को हीरा समझ लिया। ये बोल के विंग ना मतलब अपनी शीशे की बात सुन के वो मुस्कुराता है और बोलता है अपने लोग हीरे ही लगते हैं, जितने भी आप अपने प्यार वाले लोगों को हमेशा से ही वो डायमंड लगता है। आप क्यों बोल रहे हो ये सारी चीज़ें में मत पढ़ो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो आप, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो ना ऐसा बोल के विंग ना यानली को समझाता है
और यानली बोलती है ये लोग तुम्हारे पीछे घूमेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि उन्होंने खोया क्या है। तो नवीन बोलता है शीजे, इन सारी चीज़ों में आप मत पढ़िए, आप बहुत अच्छी है दिल की, ऐसी चीज़ों में पढ़ेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना वहाँ पे यानली ना फ़ोन काट देती है। तो वहाँ पे मैडम लैन थी। तो ना मैडम लैन बोलती है तुम गुस्सा हो हमसे। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है अगर आपको मेरा भाई पसंद नहीं है तो आप रिश्ता ना मानती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी बातें सुनाई, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मैं एक बहू होने के नाते आप लोगों के साथ सारी ज़िंदगी रहूँगी, लेकिन आप लोगों को दिल से माफ़ मैं कभी नहीं करूँगी। आप लोगों को रिश्ता मंजूर नहीं था तो आप लोग मना कर देते, बात ख़त्म हो जाती। मेरी फैमिली की इंसल्ट करने की, बातें सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। ऐसा बोल के यानली बोलते हैं मुझे बहुत सारे काम हैं, आई हैव टू लीव। ऐसा बोल के यानली वहाँ से चली जाती है और मैडम लैन वहाँ पे बैठी खड़ी हुई रहती है, क्योंकि उन्हें मतलब क्या पागल कुत्ते ने काटा था। यानली इतनी अच्छी बच्ची थी और उन्होंने उस बच्ची को ही ख़राब कर दिया। कहते हैं ना कि गलती हमारी होती है, हमारे दुश्मन बनना हम दुश्मन बनाते हैं, तो दुश्मन ऐसे ही नहीं बन जाते। तो ना वहाँ पे यानली इन सारी चीज़ों को करके वो एकदम चुपचाप अपने सारे काम कर रही थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, सिर्फ शिचन से उसका अच्छे से बातें होना या फिर करना करता था, और मास्टर लैन के साथ वो बातें करती थी। तो ना वहाँ पे ऐना बोलती है शाओ जी आप हमसे बात क्यों नहीं करती है। तो यानली बोलती है मैं बात नहीं करती, किसने कहा, अभी तो जवाब दे रही हूँ, करते रही हूँ। तो बोलते आप पहले की तरह मुझे प्यार नहीं करती, पहले की तरह मुझे खिला के नहीं देती हाथों से अपने। तो बोलते है ना देखती हो ना मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, और ऐसे बिज़ी शेड्यूल में मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना। तो ना वहाँ पे बीइंग यानली बोलते आई हैव टू गो, मुझे बहुत सारे काम है। तो ऐना बोलते हैं वाई वो ऐसी क्यों बिहेव करती है, हमसे कटी कटी रहती है। तो ना वहाँ पे शिचन आता है और बोलता है मतलब लहसन के मतलब सगाई के बाद हम लोग अलग होने वाले हैं। तो बोलते हैं तो वो बोलते हैं क्या, क्यों हम लोग अलग क्यों रहेंगे भाई। तो बोलते हैं हाँ क्योंकि मुझे कहीं मतलब शिफ्ट होना है मेरे हॉस्पिटल की वजह से, और हम लोग पूरी फैमिली तो शिफ्ट नहीं हो सकते, तेरा काम है यहाँ पे, ऐना का भी कॉलेज है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों में तुम लोगों को मेरे साथ मतलब नहीं आना चाहिए, तो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन बोलता है क्योंकि हमने आपके ससुराल को मतलब इंसल्ट किया था इसलिए आप हमसे दूर जा रहे हो। तो बोलता है क्या पागल हो गया है क्या, नहीं वो सारी चीज़ें उन लोगों ने याद नहीं रखी तो हम क्यों रखें, तो मैं सच में काम से ही ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो बोलता है ब्रदर हम लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, हम लोग एक साथ रह सकते हैं। तो बोलते हैं चाहता ही तो नहीं हूँ मैं, वो ऐसा ना मन में बोलता है। और शिचन ना बोलता है नहीं यार ऐसा नहीं होता है, काम है मेरा, तेरा भी काम है, ऐना का भी काम है, डैड का भी, मॉम का भी, मेरी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो मैं नहीं चाहता। तो ना ऐसा बोल के शिचन वहाँ से चला जाता है। तो ना मास्टर मैडम लैन बोलती है ये सारी चीज़ें पता थी तुम्हें। तो यानली बोलते नहीं हम लोग शिफ्ट होने वाले ये भी मुझे नहीं पता था, उन्होंने नहीं बताया मुझे। तो ना वहाँ पे यानली की बात सुन के सब लोग यानली की तरफ देखते हैं। यानली जो कहती है ना मुँह पे कहती है, वो झूठ नहीं बोलती है। तो ना वहाँ पे सब लोगों को ये यकीन था कि यानली झूठ नहीं बोलती, सच में यानली को पता नहीं था कि शिचन ऐसा कुछ प्लान कर रहा है। तो ना यानली फिर मना करती तो, और बीइंग ना
विंग ने सारी चीज़ें कर ली थी। विंग काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे, तो अचानक से उसको नोटिफिकेशन मिलता है मैडम नैन की तरफ से। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझसे मिलना है, क्यों, वाई, और भी क्या इंसल्ट बाकी है कि करना है मुझे। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती। ये न्यू फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। मेरे बाकी